तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बताने वाले हैं दोस्तों कि कोई भी एम्पलीफायर हो, पावर एम्पलीफायर, उसमें लगने वाले स्पेयर पार्ट जो भी है उसका आज मैं इस सारे स्पेयर पार्ट का मैं रिव्यू करूँगा और दिखा दे रहा है कि जैसे PBT 501 हो गया, इसमें लगने वाले 1200 में लगने वाले, ये 5000 वाट है इसमें लगने वाले, चाहे आहूजा में लगने वाले, ये डीजे मेकर प्रो का कोई सा भी एम्पलीफायर हो, पावर एम्पलीफायर, उसमें लगने वाले सारे स्पेयर पार्ट हमने अवेलेबल करवाए हैं जो रिपेयर में काम आने वाले हैं। और हम अपना शॉप भी खोलने वाले हैं, एक नया नया शॉप खोलने वाले हैं रिपेयर सेंटर का, RS इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से होगा। और फिलहाल ये जितने भी स्पेयर पार्ट हैं हमने मंगवाया, कुछ एम्पलीफायर हमने रिपेयर कस्टमर को रिपेयर करके भी दिए है, जो ख़राब स्पेयर पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जितने भी चेंज हुआ है सारा यहाँ पे रखा हुआ है। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ और बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट है और उस पार्ट का नाम क्या है। ज़रूरी है जानना, क्योंकि कस्टमर खुश नहीं हो पाते हैं कि भाई कैसा सामान लगा दिया, कैसा क्या नहीं लगा दिया, तो मैं सारे बताऊंगा। जो भी सामान हम मंगवाए सारे इम्पोर्टेंट है, ओरिजिनल सामान है, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट है। तो सबसे पहले मैं और जहाँ किसी भी एम्पलीफायर में जो लगते हैं, जो मेन जो पार्ट लगते हैं अधिकतर जो ख़राब होते हैं, इम्पोर्टेंट जो होती है एम्पलीफायर में लगने वाले, जो बहुत मतलब क्या कहे, जो स्पेयर पार्ट रेगुलर जो लगता है वो हमने मंगवाए हैं फ़िलहाल अभी। तो हम बता दे रहे हैं कि जैसे आहूजा का एम्पलीफायर में लगने वाले जितने हो गए ये बता दे रहे हैं। ये हो गया एक ट्रांजिस्टर हो गया, ये देख सकते हैं। तोशिबा का ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है 2S1943, इसका सीरियल नंबर भी है, ओरिजिनल का है, 939 नंबर का है, ये सीरियल नंबर होता है, 939 का ही लगवाए सीरियल नंबर ओरिजिनल। और बता दे रहा है ये देखिए तोशिबा 2SC 5200, ये 5200 हो गया, ये 1943 हो गया। इसका भी मैंने पैकेट मंगवाया और इसका भी मैं दोनों का पैकेट मंगवाया। और ऑडियो बोर्ड में जो लगने वाले हो गया, जैसे आहूजा का हो गया, और जितने भी एम्पलीफायर 501 हो गया, 1200 हो गया, आहूजा का या PA एम्पलीफायर हो गया, किसी में भी ऑडियो बोर्ड में लगने वाले हो गए, ये ट्रांजिस्टर, ये हो गया C4793, और ये हो गया, ये यहाँ से है, इसका भी पैकेट मंगवाया मैं, ये हो गया 1837, कितना है 1837 है, ये रेगुलर लगने वाले हैं एम्पलीफायर में। और ये हो गया प्रीसेट, जो एम्पलीफायर में लगते हैं, सारे एम्पलीफायर में लगते हैं प्रीसेट, उसका भी अलग अलग वैल्यू क्या है, जितने भी पैकेट है सब अलग अलग वैल्यू क्या है, जो वैल्यू लगेगा वो सारे वैल्यू का वैल्यू है। और ये हो गया रेजिस्टेंस, ये 5 वाट का हो गया, 22 ओम का हो गया। और बता दे रहा है ये हो गया फिल्टर कैपेसिटर, जो जुंजल की है ओरिजिनल कैपेसिटर आती है, ये भी मैं एक चेंज किया था, फिर दूसरा मंगवा के चेक किया था, सही है। ये हो गया 10,000 UF 100 वोल्ट का है, जुंजल का ओरिजिनल कैपेसिटर होता है जुंजल का, चेक कीजिएगा। और ये जितने भी है ये भी वही है, सारे वैल्यू का है, ये जो वैल्यू लगेगा एम्पलीफायर में वो सारे वैल्यू का हमने मंगवा लिया है। और हो गया इधर हो गया CDIL का, जो लगता है 500 PBT 501 में लगता है, ये हो गया। और आहूजा के भी एम्पलीफायर में लगता है, 250 वाट में लगता है, 500 वाट में लगता है, उसमें भी लगता है CDIL का लगता है 3773, ये भी ओरिजिनल ही होती है। और एक इधर भी मैंने रिपेयर किया था, बेल का भी है ना, 3773, बेल का भी 3773 है, ये भी सही है। पर ये हमने रिपेयर किया था तो ये ख़राब हो चुका था, तो मैंने कस्टमर को लगा के दिया CDIL का, ये वाले लगा के दिया था, तो अभी एम्पलीफायर बढ़िया चल रहा है। और आ गया हमारा ये
ये आ गया, ये भी नया ही है, मंगवाया था मैं रिपेयर करने के लिए। उसमें 2 पीस ज़्यादा ही मंगवाया था मैं। ये ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका भी नंबर है पर इसमें शो नहीं। मैं नया वाला में दिखा दूंगा। इस पर घिस गया, थोड़ा पुराना हो गया है, नया ही यूज नहीं किया हूँ। और बाकी जो चेंज किए थे वो पुराने वाले ये है। इन दोनों ब्रिज चेंज करवाया था, चेंज किए थे। और एक डीसी फैन हो गया, ये भी एक एम्पलीफायर में ख़राब हो गया था, पावर एम्पलीफायर में। तो डीसी एम्पलीफायर चेंज। और हमारा हो गया, इधर हो गया रजिस्टेंस हो गया, सारे वैल्यू का जो वैल्यू लगता है रजिस्टेंस, सारे वैल्यू का है मेरे पास। इसका भी मैं दिखाऊंगा, पूरे मंगवाया हूँ। और इधर तो मैं दिखाया था आपको, इसका भी नंबर नहीं, इसका नंबर नहीं मिटा है, ये देख लीजिए, 3510 है। और ये चेक कैसे होता है उसका भी मैं रिव्यू डालूंगा, ख़राब का और सही का जो होता है उसका भी मैं वीडियो डालूंगा। अभी तो मैं सिर्फ पार्ट का नाम बता दे रहा हूँ। और ये हो गया रिले, हो गया जो एम्पलीफायर में लगता है, पीएम एम्पलीफायर में लगता है, रिले होता है। तो ये हो गया आपका, दिखा दे रहे हैं, ये हो गया 24 वोल्ट होगा, 24 वोल्ट डीसी का है, 40 एम्पियर का है। ये भी एम्पलीफायर में लगता है रिले, ऑटो कट के लिए। और जो यूज होता है हीट कंपोजिट है, ये लगता है जो एम्पलीफायर के जैसे ये लगता है ना एम्पलीफायर बोर्ड पे, सॉरी बोर्ड पे कह रहा है, वो हीट सिंक पे जो लगता है वो हीट सिंक ही कंपोनेंट है, इसमें लगता है। इसके अंदर जो पत्ती होती है वो पत्ती मैं अभी नहीं मंगवाया हूँ, वो भी अगले वीडियो में मैं डाल दूंगा मंगवाऊंगा तो। फिलहाल इसी से काम निकल जाएगा। जो रिपेयर होता है वो तो उसमें लगा रहता है एम्पलीफायर में, ख़राब होता है तभी चेंज करना पड़ता है वो पत्ती, नहीं तो उसी पे चल जाता है। और ये भारत का हो गया 50 ग्राम का, ये भी मंगवाया था। और अगर आप लोगों को अगर ये D40 हो गया, D450 हो गया, 518 हो गया, नेटवर्क प्लेट है, तो ये ट्विटर हाइस में लगने वाले नेटवर्क प्लेट है। अगर ये भी आप लोगों को रिपेयर करवाना होगा तो ये भी रिपेयर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसका भी सारा सामान मैं मंगवाया हूँ, अगले वीडियो में मैं दिखा दूंगा। और ये हो गया एम्पलीफायर में जो यूज होने वाले होते हैं, वायर वगैरह इधर से उधर होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, उसको लगाने के लिए टाई हो गया, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और इधर हो गया फ्यूज भी मंगवाया था मैं, पैकेट ही कुछ यूज हुआ है। फ्यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है फ्यूज ही, अधिकतर एम्पलीफायर में फ्यूज ही जलता है। एम्पलीफायर में, पावर एम्पलीफायर में फ्यूज ही जलता है। अब ऐसा नहीं है कि खाली फ्यूज ही जलता है, हाँ, मतलब सारे पार्ट चेक करने के बाद पता चलता है। और इधर हो गया हीट स्लीव हो गया, ये हीट स्लीव हो गया जो वायर पे लगता है एम्पलीफायर में, सारे वायर के इकट्ठे करके हीट स्लीव लगा दो। इससे होती है कि शॉर्ट सर्किट एम्पलीफायर में होने की कम चांस होती है वायर में। अगर वायर जल भी गया तो ये हीट स्लीव उसको कवर करके रखता है, बचाता है। ये मल्टीमीटर हो गया और आयरन हो गया। और जो मैं बात कर रहा था इसका रेजिस्टेंस का, वो सारे वैल्यू का इसमें मैं मंगवाया हूँ, मैं सारे वैल्यू का इसके अंदर है, रखा हुआ है सारा वैल्यू का। और अलग से जो होते हैं है, जो भी पार्ट अगर लगना होगा तो मैं ये मंगवा लिया हूँ। एम्पलीफायर में जो भी लगने वाले होंगे इसमें से हम लगा सकते हैं, क्योंकि एक एक पार्ट अभी स्टार्टिंग है तो एक एक पार्ट मैं बल्क में सारा खरीद नहीं सकता, तो जो लगेगा वो हम मंगवा लिए। तो गाइज अगर आप लोगों को, तो दोस्तों अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। और हमारा शॉप बहुत जल्द ही खुलने वाला है, अरेर चौक पे, काली मंदिर के पास, अरेर चौक, मधुबनी
अरेर चौक काली मंदिर के पास, और बेनीपट्टी के अंतर्गत आता है। और बता दे रहा हूँ कि हाँ, ट्रांजिस्टर का जो होता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट का, वो भी मैं पहचान करवा दूंगा। डुप्लीकेट का तो अभी मेरे पास है नहीं, मैं दिखा दूंगा, आएगा तो किसी एम्पलीफायर में लग के रिपेयर होके, अगर अगर आएगा रिपेयर होने के लिए तो मैं अगर ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पहचान बता दूंगा। वैसे ओरिजिनल जो ये तोशिबा 280 5200 1943 जो है, ये ओरिजिनल का ही मैं चेक किया था। ये देखिए, ओरिजिनल में जो होती है ये थोड़ी बड़ी होती है, ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ी बड़ी सी होती है, और डुप्लीकेट में ये छोटी सी होती है। जो सीरियल नंबर आती है वो सीरियल नंबर से पता चलता है, ये सीरियल नंबर से पता चलता है डुप्लीकेट ओरिजिनल, वो मैं बता दूंगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 939 का है तो इसी नंबर का ओरिजिनल हो सकता है, ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हर एक बार होता है कि कंपनी वाले चेंज करते रहते हैं, तो उसमें पता करना पड़ता है कि ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। तो हम लोगों को इतना पता है कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि हम बहुत सारे एम्पलीफायर रिपेयर भी किए हैं। दिखा दे रहे हैं आपको, जितने भी एम्पलीफायर रिपेयर किए हैं ये इसी नंबर का होगा। मैं दिखा दे रहा हूँ पुराने वाले में, ये इधर जो रिपेयर किया है यही है, पर दिक्कत है कि थोड़ा जलता ये भी है, ख़राब ये भी होता है। ये 831 का है, देख लीजिए, ये 831 का है, और दिखा दे रहा है ये भी 831 का है, ये भी 831 का है, ये 847 का है, ये भी 831 का है, ये भी 847 का है। तो ये लगता है कि इसका पावर थोड़ा कम होगा, इसीलिए जल चुका है। 831 का है, ये भी 847 का है, ये भी 847 का है। तो हमने इस बार ओरिजिनल ट्रांजिस्टर मंगवाया। ये एम्पलीफायर में लगा हुआ था पहले से, जो सारा का सारा जल चुका था, 8 पेयर था, 8 पेयर जल चुका था, तो हमने ओरिजिनल मंगवाया है। ओरिजिनल ये देखिए, TSC तोशिबा लिखा हुआ है, तोशिबा लिखा हुआ है इस पर भी, लेकिन ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल ट्रांजिस्टर ये है, देखिए, तोशिबा 1943, ये ओरिजिनल मेड इन जापान का है। जापान का ये भी है, ये भी जापान का ही है, पर दोनों में आप देख लीजिए फ़र्क होगा थोड़ा सा। ये देख लीजिए फ़र्क होगा। ये वायर का भी फ़र्क है, इसका भी फ़र्क है, दोनों का फ़र्क है, ये देख लीजिए। ये ओरिजिनल का है। मैंने ये नया तोड़ के दिखाया था, जो है ये है ना ओरिजिनल वाले, इसको तोड़ा हुआ था, ये ओरिजिनल वाले को। और कभी डुप्लीकेट का भी उसका भी मैं तोड़ के वीडियो डाल दूँगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी पार्ट है सबका, और ये कहते हैं कि ख़राब कैसे होता है और सही वाले कैसे होते हैं, मतलब सारे को चेक करके बताएंगे कि कैसे चेक किया जाता है सारा पार्ट, ठीक है। अगला अगला वीडियो में उसी का डालूँगा। और कुछ वीडियो आएगा मेरा जो एम्पलीफायर रिपेयरिंग का आएगा, जो कैसे क्या होता है उसका भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और हमारे शॉप पे ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका